नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। देखिए पिछले जब मैंने वीडियो बनाया था तब हमने क्लियर कट कहा था कि हल्दी में एक करेक्शन आ सकता है और हल्दी की बात नहीं, हमने पूरे ही स्पाइस पैक के अंदर कॉटन सीड ऑयल किट के अंदर कहा था कि 15 अगस्त के बाद से एक अच्छा करेक्शन रहेगा, क्योंकि इन सब कमोडिटी की जो सीजनलिटी थी वो बता रही थी कि सितंबर में एक जबरदस्त गिरावट आएगा। तो ज्यादा करके हम देखते हैं जब सितंबर में गिरावट आना है तो उससे पहले पहले प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो हमने एग्जैक्टली देखा था कि प्राइजेस में आज से बिल्कुल 1 महीने के अंदर-अंदर हमने लगभग 20% की बड़ी गिरावट हल्दी में आते हुए देखी है। रैली भी बनी इसी तरीके से है कि पिछले 6 महीने के अंदर 100% और जनवरी से लेकर अभी तक करीबन 65% का जंप हमने प्राइसेस में अब तक भी करंट लेवल से दिखा है। बट जो रैली है वो थम गई है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी भी फंडामेंटल काफी मजबूत है, जो आने वाले महीनों के अंदर हल्दी को नए हाइज की तरफ ले जा सकता है, जो आज के करंट फंडामेंटल बता रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइस मोमेंटम का हम देखते हैं। तो 2023 में एंटर करने से पहले हमने देखा था कि पिछले साल अक्टूबर में हम, या फिर हम बोल सकते हैं सितंबर अक्टूबर में करीबन 7,000 के करीब के भाव थे और भाव में हमने एक ठहराव आते हुए देखा और गिरावट इतनी तरीके से हो चुकी थी कि लोअर लेवल पे हमने 6400 का लेवल का भी स्तर तोड़ता हुआ दिखाई दिया। बट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ साथ हमने ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी होते हुए देखी। हमने देखा कि मई में 15,000 का ओपन इंटरेस्ट में लो लगा था, जिसके बाद जुलाई में हमने 21,000 के ऊपर का ओआई देखा। अगस्त के अंदर ये ओआई फिर से ड्रॉप होने लग गया। ये संकेत पहले ही मिल चुके थे, जिसके चलते हमारा उम्मीद था कि 15-20 अगस्त के बाद से हम प्राइसेस में गिरावट देख पाएंगे और गिरावट में 13 साढ़े 13 के लेवल पे आ सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि जो ये ओपन इंटरेस्ट है, ये वापस अप्रैल, मतलब जो ये तेजी बनी थी उससे पहले वाले लेवल्स पे पहुंच चुकी है, जो दर्शाता है कि जो रिसेंट जंप आया था उसके अंदर एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। अब हाई से अगर लो की बात करें तो लगभग हमने 18,000 से 13,500 का लेवल देख चुके हैं, 4 साढ़े 4 हजार पॉइंट की एक बड़ी गिरावट देख चुके हैं। तो अब मार्केट यहाँ से न्यूट्रल स्ट्रेटेजी में चल रहा है, जो दर्शाता है कि यहाँ से अब नए समीकरण मार्केट में बनते हुए दिखाई देंगे। प्राइजेस में अगर हम देखें तो रिसेंटली एक जंप ये भी आया था, बिकॉज मार्च अप्रैल में हमने एक काफी बड़ा स्पाइक आते हुए देखे एक्सपोर्ट्स के अंदर, जिसका भी एक सपोर्ट प्राइजेस के अंदर अप्रैल ऑनवर्ड्स ही हमने बनते हुए देखा। बट अब फिर जाकर हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट नॉर्मल लेवल्स में पहुंच चुका है। वहीं अगर सीजनैलिटी की भी बात करें तो सीजनैलिटी में जैसे हमने कहा था कि सितंबर में हमेशा गिरावट आती है, तो 6.5 से 6.75% की बड़ी गिरावट रहती है। तो 2018 से आप देख सकते हैं हमेशा मार्केट में गिरावट ही रही है, जो एक मुख्य कारण था हमारे इस प्रॉफिट बुकिंग के अपडेट देने का। तो हमने प्राइजेस को अगस्त के अंदर जो जंप देखा था उसके बाद गिरावट आई है और प्राइजेस ने लगभग 13,500 का लेवल छू चुका है, जो अब न्यूट्रल जोन पे जा चुका है। अक्टूबर में तेजी, नवंबर में गिरावट, दिसंबर में बड़ी तेजी। तो इस ढंग से मार्केट मूव करेगा, लेकिन नवंबर में गिरावट नहीं लग रही इस बार, क्योंकि इस बार स्विंग में माना ये जा रहा है 25 से लेकर 28% की गिरावट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। यील्ड में ड्रॉप रहेगा, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, स्टॉकिस्ट की इंक्वायरीज अच्छी चल रही है, जो प्राइजेस को आगे जाके भी सपोर्ट करेगा। तो सितंबर मंथ के गिरावट के बाद अक्टूबर में तेजी है, तो जो मिड ऑफ सितंबर में हमने प्राइजेस के, बट लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो सितंबर की जो गिरावट एक्सपेक्टेड थी वो पूरी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांसेस कि हम सितंबर के लो से अक्टूबर में एक नया बाउंस बनते हुए देखेंगे। और कुल मिला के बैलेंस शीट टाइट होने की वजह से हमें लगता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ हमेशा टाइट रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सीजनैलिटी भी पॉजिटिव दिखा रही है। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल पे हमने पूरे डिटेलिंग के साथ यहाँ पे एनालिसिस किया है, जो आप रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे रजिस्टर करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ब्रॉडर पिक्चर क्या दिखा रहा है। तो ब्रॉडर पिक्चर आप देखिए, यहाँ पे कप एंड हैंडल बना हुआ है और कप एंड हैंडल का जो टारगेट होता है वो ज्यादा करके जो कप का डेप्थ होता है, ये जो लेंथ है, ये टारगेट होता है। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में तेजी बनेगी जो 17,266 तक का लेवल दिखा सकती है। और एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट ने अगस्त मंथ में 18,000 का स्पाइक कर चुका है। अब यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट में गिरावट आनी चाहिए, जो 13,270 का सपोर्ट लेना चाहिए। बट कुल मिला के पिछले 2 बार में हमने देखा प्राइजेस ने लगभग 13,800 13,600 तक का लो मारता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट आज की भी अगर लो की बात करें तो 13,750 का लो है और कल की क्लोजिंग 13,686 का था। लगभग हमने 13 साढ़े 13 के आसपास का जो बेस सोच रहे थे वो मार्केट बना चुका है। अब यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है,
लेकिन सीजनलिटी कहता है कि पूरा सितंबर मंथ मंदी का होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अभी भी हमारे पास 20 दिन सितंबर के रह चुके हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है हो सकता है प्राइजेस ये जोन में एक कंसोलिडेशन करे जो 14,500 से 14,000 13,000 से 14,500 के बीच में कंसोलिडेशन करे और प्राइजेस कंटिन्यू अगर 13,000 के ऊपर सस्टेन कर गया, क्योंकि इसके नीचे जो सपोर्ट है वो 11,150 का, बट उतनी खराब सिचुएशन फंडामेंटल में नहीं है। तो मुझे लगता है 13,000 का लेवल अगर प्राइजेस सस्टेन कर जाता है सितंबर मंथ में, तो एक स्ट्रांग रिकवरी आएगी जो फेज मैनर में, पार्ट बाय पार्ट फेज मैनर में 15,500, 17,200, 18,900 ऐसे करते हुए हमें लगता है दिसंबर जनवरी के अंदर इजीली 21,000 का लेवल रीगेन करता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें टेक्निकल फैक्टर्स क्या क्या है? पहला है वॉल्यूम्स। रिसेंटली हमने देखा वॉल्यूम में भी पिकअप है। प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेकेंडली, यहाँ पे आप इचिमी को ग्रीन कलर में देख पा रहे हो, फिबोनाची के स्ट्रॉन्ग लेवल्स के ऊपर प्राइसेस कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये टाइम फिबोनाची है, तो टाइम फिबोनाची में भी हमने देखा 2023 आते ही एक ट्रेंड चेंज की गुजराहट सामने आ गई थी। तो इससे पहले हमने देखा था प्राइजेस में तेजी और फिर मंदी आई थी। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड चेंज होते हुए देखा जो तेजी का ट्रेंड है। तो टाइम बिंग मुझे लगता है कि इतने बड़े रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनता था, वो बन चुका है। 13,000 के आसपास का एक बेस बनेगा, बट एग्जैक्टली लोवेस्ट पॉइंट आपको कभी नहीं मिलना है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे अपन फेज बाय फेज 13 से 14,000 के बीच में अगर बना के चलते हैं और लगभग समझो 11,100 के नीचे के स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये नेकलाइन है जो अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में आ चुका है। तो हमें लगता है प्राइजेस फेज मैनर में 15,500, 17,200 से लेकर 21,000 तक के भी लेवल दिखाएगा। बट ये 21,000 का लेवल इमीडिएटली नहीं आने हैं। 21,000 का लेवल हमें मिलेगा दिसंबर जनवरी में। बट कुल मिला के फंडामेंटल, टेक्निकल, डेटा तीनों ही पॉजिटिव दिखा रहे हैं। थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है सितंबर के 20 दिनों में, बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट में तेजी रहेगी। यही चीज को मैंने एनालाइज करके यहाँ पे बताया कि कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है। जब तक 11,150 के ऊपर मेंटेन है, पोजिशनली मार्केट बहुत स्ट्रांग है। प्राइस का टारगेट हमने पहले रखा था 18,000 का, वो अचीव हो चुका है। फंडामेंटल में हमने ऑलरेडी देखा है कि सोइंग में कमजोरी है, यील्ड में ड्रॉप है, स्ट्रांग एक्सपोर्ट डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड धीरे धीरे आगे जाके इंप्रूव होगी, बाइंग एक्टिविटी कंटिन्यू मेंटेन है, जिसके चलते प्राइजेस को तेजी मिलेगी। फिबोनाची टाइम हमें बताता है कि मार्केट में जनवरी 2023 से एक पॉजिटिव जोन स्टार्ट हुआ है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन करके चलना चाहिए। और 2024 की जनवरी की अगर टारगेट की बात करें तो प्रिलिमिनरी आज के फंडामेंटल को देखते हुए, अब हो सकता है कल अगर कोई चीज चेंज होगी तो हम रिव्यू जरूर करेंगे, क्योंकि रबी में भी बरसात का काफी बड़ा रोल होता है और इस वक्त वो पूरी नदारत है, जिसकी वजह से टाइमिंग 21,000 तक का लेवल लग रहा है। तो शॉर्ट नहीं करना है, पुल बैक पे हमें लेके काम करना है। ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आगे आते हुए दिनों में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मेरा ये सेशन एंड करता हूँ। कोई भी कमोडिटी की जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।